अब इसके बाद मैं क्लास 9 की स्टूडेंट जूली गुप्ता को बुलाऊंगा। जूली, Good afternoon, everyone. My name is Julie Gupta. My father name is Mr. Chandan Gupta. My mother name is Mrs. Sandhya Devi. I read in class 8th. सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस मंच पर आकर मुझे अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का यह शुभ अवसर दिया है। आदरणीय मानवीय अतिथि महोदय, आदरणीय शिक्षकगण, मेरे प्रिय साथियों, 26 जनवरी का यह दिन हमें हमारी संविधान की याद दिलाती है अब हम सबके अधिकारों और कर्तव्यों की आधार बनी संविधान की प्रस्तावना को सम्मान देने जा रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या आत्मा कहा जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार जब शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद शरीर का कोई वैल्यू नहीं होता, उसी प्रकार प्रस्तावना के बिना संविधान का कोई भी औचित्य नहीं है। तथा मैं आप सभी लोगों के समक्ष संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि केवल संविधान को याद कर लेने से कुछ नहीं होता। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में बताया गया है, जिसका अर्थ है कि हमारे देश के अंदर और देश के बाह्य मामलों में भी निर्णय लेने में सक्षम है। जैसे कि अभी जब 2025 में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, तो उसमें जब उसको बंद करने के लिए जब देश को लगा कि अधिक युद्ध से देश की जान और माल को हानि हो सकती है, तो उसे बंद किया जाए। तो तब उस समय हम लोगों ने काफी सोशल मीडिया में ये वायरल होते हुए देखा था कि उस समय सब कहा जा रहा था कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को बंद किया तो उसमें ट्रंप से इजाजत लेनी पड़ी। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे संविधान में यह बिल्कुल भी कहीं वर्णित नहीं है कि हम अपने देश के आंतरिक मामलों को किसी दूसरे देश पर निर्भर है, बल्कि हमारे संविधान में यह वर्णित किया गया कि हम अपने देश के आंतरिक और बाह्य मामलों को लेने के लिए स्वयं सक्षम है। और मैं बताना चाहूँगी कि हमारे संविधान में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करी है, अर्थात हमारे संविधान में कुल 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। हमारे लिए भी न्याय सबसे बड़ा यही है कि यदि हमारे माता पिता हमें मेहनत करके हमें पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, तो हम उनके कठिन परिश्रम को यूं ही व्यर्थ ना करें, बल्कि कुछ उसी मेहनत को इतना हम लोग भी कठिन मेहनत करें कि उनकी मेहनत में रंग लाकर कुछ अपने लिए और कुछ अपने देश के लिए आगे अपने देश को आगे बढ़ाएं। और हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई निम्न वर्ग जाति से हो या उच्च वर्ग जाति से हो, किसी भी पद पर कार्य करने के लिए वह स्वतंत्र है। तो इसीलिए हम सबको इसका बहुत लाभ लेना चाहिए कि यदि हम स्वतंत्र हैं तो हम खूब मेहनत करें और अपने किसी भी पद पर कार्य करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। और हमारे संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य की बात की गई है, जिसका अर्थ है कि हमारा जैसे पहले जब शासन होता था तो उसमें राजा का पुत्र
पुत्र ही राजा बनता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन हो गया है, जिसमें हम सब जनता ही मिलकर के अपने जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव करती है कि कौन क्या होगा। तो देश भले 1950 में गणराज्य बना, लेकिन असली आजादी की रक्षा सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि हमारे सोच, तकनीक और हमारे कैरेक्टर में भी हो रही है। आजादी की चुनौतियां पहले जैसी नहीं है कि हम सिर्फ बॉर्डर पर सीमा पर जाके लड़े, लेकिन विदेशी ताकतों से नहीं है, लेकिन आज हमें खतरा हमारे खुद की कमियों और लापरवाहियों से है। तो मैं यहीं तक मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया।